दोस्तों नमस्कार। साप्ताहिक खबरों को देखेंगे। मोढेरा जो कि मेहसाणा जिला गुजरात में एक गांव है और यहीं पर एक सूर्य मंदिर है। यहाँ पर देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव इसको घोषित किया गया है। किसे? मोढेरा को। तो देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव है। ठीक है। सूर्य मंदिर मोढेरा में चालुक्य शासक भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था 1026-27 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा, इतिहास की दृष्टि से प्रश्न पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में जो कोप का 21 सम्मेलन हुआ था पेरिस में, जिसको पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहते हैं, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधारशिला रखी गई थी भारत और फ्रांस के द्वारा, और इसका मुख्यालय भारत में गुड़गांव में है। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही प्रकाश प्रदूषण। इसके अलावा 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस महाराष्ट्र की पुण्यभूमि में ये मनाया गया। ग्राहम रीड भारतीय पुरुष हॉकी के कोच हैं। इनको FIH के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोच मेल में चुना गया है। और यूनके शॉपमैन भारतीय महिला हॉकी कोच हैं, जिनको FIH के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के रूप में चुना गया है। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा दो अन्य जो 4 भारतीय खिलाड़ी हैं उनको भी इस बार FIH के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, जिसके बाद बेल्जियम काफ़ी गुस्सा हो गया। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो 12 अक्टूबर का दिन इसलिए याद रखिएगा। मुख्यालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नई दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। इसकी एक समिति होती है, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष इसमें अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा। अध्यक्ष के न रहने पर लोकसभा उपाध्यक्ष रहता है। इसके अलावा राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान रखिएगा सभापति नहीं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, तो यहाँ पर उपसभापति भाग लेता है। इसके अलावा गृह मंत्री और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी इसी समिति की सिफारिश पर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाए उम्र थी निर्धारित। लेकिन अभी क्या है, 2019 में संशोधन हुआ, 3 वर्ष या 70 वर्ष हो गया कार्यकाल, जो पहले पूर्ण हो। इसके अलावा पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे जब तक 70 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अर्थात जब चाहे राष्ट्रपति इनको इनके पद से निकाल सकता है। नोट करने वाली बात है कि पहले अध्यक्ष सेवानिवृत्त CJI होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सेवानिवृत्त होते थे उनको अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन अभी 2019 में संशोधन के बाद ये संशोधन कर दिया गया कि कोई भी सेवानिवृत्त जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इजराइल ने लेबनान के साथ समुद्री विवाद पर ऐतिहासिक समझौता किया है। तो किस देश के साथ किया है ये याद रखना है। 11 अक्टूबर को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में शुरू हो गया है। 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और भुवनेश्वर के अलावा मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और गोवा के PJN स्टेडियम में ये मैच खेले जाएंगे। तो केवल भुवनेश्वर में नहीं होगा, ये याद रखना है। नई दिल्ली में नितिन गडकरी ने लॉन्च की भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल से चलने वाली कार। ये जापान की टोयोटा कंपनी ने इस कार को निर्मित किया है। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान है। ICC प्लेयर ऑफ मंथ बनने वाली पहली भारतीय महिला हो गई हैं। लखनऊ में नितिन गडकरी द्वारा इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में। इंडोनेशिया, इसके जावा द्वीप के मलंग नामक स्थान पर कंजरूहान स्टेडियम, याद रखिएगा, फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग, 100-150 के लगभग जो है लोग इसमें मारे गए। टेलीमानस क्या है? तो टेलीमानस 24/7, 24 घंटे सातों दिन एक कॉल सेंटर है। ये सुविधा जो है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस के लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार, उसके द्वारा शुरू की गई है। अर्थात लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए टेलीमानस नामक एक कॉल सुविधा, जिसको टेलीमेडिसिन भी कह सकते हैं, टेली स्वास्थ्य सुविधा शुरू की गई है।
ग्रीन वॉश क्या होता है, हाल ही में चर्चा में रहा। कब चर्चा में रहा? जब इसका स्पॉन्सरशिप जो यूएनएफसीसीसी का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP27 जो 27वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बैठक है, मिस्र में होने वाली है। इसके लिए प्रायोजक कोका कोला कंपनी को बनाया गया। और कोला कंपनी IUCN की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदूषकों में से एक है। तो जो सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है उसी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जो एक सम्मेलन होने वाला है उसका प्रायोजक बना दिया गया। तो इसको ही ग्रीन वॉश कहा जा रहा है। अर्थात एक प्रकार से ऐसी धारणा बन रही है कि कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां जो प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, पर्यावरण अनुकूल हम कार्य कर रहे हैं ऐसा दिखाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का प्रयोजन करती हैं। तो इस तरह की क्रियाविधि को ही ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल होने का गलत दावा यहाँ पर किया जाता है या फिर दिखाकर अपने आप को ऐसा दिखाया जाता है जिससे ऐसा साबित होता है कि ये पर्यावरण अनुकूल होने का दावा कर रहे हैं, जो कि ये झूठा होता है, काम विपरीत होता है। ठीक है, तो इसी को ग्रीन वॉशिंग कहा जा रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनकी पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी भारत के 16वें तथा अभी तक सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। 7 वर्ष से अधिक का कार्यकाल उनका रहा है। ध्यान रखिएगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ का जो इनकी जो नियुक्ति हो रही है, जिस कॉलेजियम की सिफारिश पे हो रही है वो 5 की जगह 6 जजों से बनी हुई है। तो ये एक असाधारण कॉलेजियम है, क्योंकि साधारणतः कॉलेजियम में 5 ही जज होते हैं। लेकिन उसमें एक प्रथा है, सुप्रीम कोर्ट की नियम है कि उसमें से जो 5 जज होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो रिटायर होने वाले हैं, उनके स्थान पे नियुक्ति होने वाली है। लेकिन बाकी के जो 4 जज हैं उनमें जो है, जो सीनियर जज हैं उनमें एक जज ऐसा होना चाहिए जो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बने। किसके बाद? जो वर्तमान में जिसके लिए वो सिफारिश करेंगे। लेकिन जो 5 वरिष्ठतम जज थे इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद वो ये पद पे पहुंच पाए, क्योंकि इससे पहले ही सब रिटायर हो जाएंगे। तो एक अतिरिक्त जज को इसमें शामिल किया गया कोलेजियम में, जो आगे जाकर के मुख्य न्यायाधीश भारत के बनेंगे। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। हैदराबाद दूसरा संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुआ? हैदराबाद में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डार्ट मिशन, ये नासा का मिशन है, हाल ही में सफल होने की घोषणा की गई। ये पहला मिशन है जो क्षुद्र ग्रहों की दिशा बदलने के लिए चलाया गया है। क्या नाम है इसका? डार्ट। इब्जामार इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इब्सा नाम है, उसको आप अक्सर सुनते होंगे। वर्तमान में कई वर्षों से चर्चा में नहीं है। फिलहाल इब्सा मार अर्थात इब्सा के देशों के मध्य एक नौसैन्य अभ्यास हाल ही में हुआ है, उसका नाम इब्सा मार है। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है, 7वां संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से INS तरकश ने भाग लिया। उड़ीसा फुटबॉल फॉर ऑल अभियान अभी हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा ने। असम में पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन हुआ जिसे गृह मंत्री ने संबोधित किया। सीधी सी बात है, याद रखिएगा। पाकिस्तान में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत से 6 लाख मच्छरदानी खरीद कर भेजने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले फुटबॉलर विश्व के बन गए हैं। टॉम क्रूज अंतरिक्ष में मूवी शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे। बिहार गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उनके पैतृक गांव सिताब दियारा गांव, जो कि छपरा जिला बिहार में स्थित है, वहां पर किया गया। और ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 121वीं जयंती थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। उच्च न्यायालय नियुक्ति, हाल ही में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है विभिन्न उच्च न्यायालयों में। याद रखिएगा, कर्नाटक में प्रसन्ना V वर्ले की, राजस्थान में पंकज मित्तल की और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में AM मागरे की।
विश्व बैंक गरीबी व साझा समृद्धि रिपोर्ट हाल ही में विश्व बैंक ने जारी किया है, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ म्यांमार से 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से? म्यांमार से 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में बात कही है। न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है जो धर्मांतरित दलितों की एससी कैटेगरी में रखा जाए या न रखा जाए इस पर विचार करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है। अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के लिए जागरूकता लाने के लिए यह दिवस चिन्हित किया गया है। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप ओसीजे क्रोएशिया में संपन्न हुआ। इसमें इटली पहले स्थान पर रहा पदक तालिका में, दूसरे पे ब्रिटेन, तीसरे पे यूएसए। भारत 5वें स्थान पर रहा, 1 स्वर्ण भारत को मिला, 1 रजत और 2 कांस्य, कुल 4 पदक भारत को मिले और 5वें स्थान पर रहा। 36वें राष्ट्रीय खेल हाल ही में गुजरात में संपन्न हुए। हालांकि 35वां इसके पहले केरल में 2015 में हुआ था। फिर 16वां होना था 2016 में, 36वां होना था 2016 में, गोवा में होना था, लेकिन गोवा ने असमर्थता जता दी। उसके बाद किसी कारणवश ये डिले होता रहा और अब जाकर के 36वां हुआ है 2022 में। कहाँ पर हुआ है ये? गुजरात में। अगला जो होगा 37वां वो गोवा में होगा 2023 में। इस बार पदक तालिका में पहले स्थान पर सर्विसेज रही 61 स्वर्ण के साथ 128 पदक। वहीं महाराष्ट्र 39 स्वर्ण के साथ 140 पदक दूसरे स्थान पे। हर्षिका रामचंद्रन जो कि तैराक हैं, महिला तैराक, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। वहीं साजन प्रकाश भी तैराक हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्रधानमंत्री का डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 2022 से 2026 तक चलेगा। 4 वर्ष के लिए 6600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। कुआफू वन, ये चीन ने अपनी पहली सौर वेधशाला लॉन्च की है, इसका नाम कुआफू वन है। स्लेंडर लोरिस ये एक प्राणी है जिसको कि तमिलनाडु में करूर व डिंडीगुल जिले में स्थित कडावूर अभ्यारण्य को अब स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। ध्यान रखिएगा, स्लेंडर लोरिस या पतला लोरिस जिसको कहते हैं, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसूची वन में रखा गया है। धारा 66 हाल ही में चर्चा में रहा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का धारा 66 जिसको विगत वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, फिर भी इसका मिसयूज हो रहा था, लगातार इस पर कार्रवाइयाँ इसके आधार पर हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कड़ी टिप्पणी में कहा गया है, निर्देश जारी किया गया है कि 66A के तहत जितनी कार्रवाइयाँ हैं वो तत्काल बंद हों और आगे कोई भी कार्रवाई इसके आधार पे न हो। साल्ट प्रोजेक्ट ये क्या है? विश्व बैंक ने 250 अरब डॉलर का ये आंध्र प्रदेश को ऋण दिया है, लोन दिया है शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए। इसको साल्ट प्रोजेक्ट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के लिए दिया है $250 मिलियन का। इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1923 में स्थापना हुई थी, फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है। भारत भी 1923 से इसका सदस्य है। बाद में 1948 में जब यूनाइटेड नेशंस का गठन होता है तब इंटरपोल इसका जो है सदस्य बन जाता है यूनाइटेड नेशंस का। सीबीआई जो है वो भारत की प्रतिनिधि संस्था है इंटरपोल में। भारत द्वारा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड नोटिस की प्रार्थना को हाल ही में इंटरपोल के द्वारा खारिज कर दिया गया, इसलिए संस्था चर्चा में आई। सीएसटीओ, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, देखिए ध्यान रखें, अभी हाल ही में इसका सैन्याभ्यास होना था किर्गिस्तान में, लेकिन किर्गिस्तान ने अपने आप को अलग कर लिया, इस युद्धाभ्यास से मना कर दिया। तो एक बड़ा झटका है रूस के लिए। यूरेशिया का अंतर सरकारी संगठन है सीएसटीओ, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। 6 देश इसमें स्थित हैं, मतलब इस संगठन के सदस्य हैं। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। जिसमें किर्गिस्तान में अपनी ज़मीन पर इस युद्धाभ्यास को करने से मना कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और रूस के लिए एक झटका भी है। बैंक रन, जब कई ग्राहक बैंक से अपना पैसा निकालने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निकट भविष्य में बैंक कार्य करना बंद कर देगा, तो ये स्थिति बैंक रन कहलाती है। ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में विशेषकर,
और क्यों पूछा जा सकता है, कारण क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि 3 अर्थशास्त्रियों को बैंक रन पे काम करने के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए, इस पर अध्ययन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र का। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। परम कामरूप ये सुपर कंप्यूटर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकमात्र सुपर कंप्यूटर, जिसको आईआईटी गुवाहाटी में राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित किया गया। WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इसका अब नाम है, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 1970 से 2018 के मध्य वन्यजीव की आबादी जिसकी निगरानी की जाती है उसमें 69% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बात कही गई है कि मीठे पानी की आबादी में 83% की कमी, अफ्रीका में आबादियों में 66% की कमी, एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो आबादी है वन्यजीवों की 55% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि एक भयावह संकेत है। इंदौर की बात करें, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित होगा 2023 में। पहला जो है ये 2003 में नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित हुआ था। 16वां जो सम्मेलन हुआ था इसके पहले वाला जनवरी 2019 में वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। माँ भारती के सपूत ये क्या है, तो एक वेबसाइट है, रक्षा मंत्री द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तीनों सेनाओं के जो शहीद के परिवार होंगे उनके लिए सहायता उनको पहुंचाने के लिए त्वरित और प्रभावी ये वेबसाइट शुरू की गई है। हनोई वियतनाम की राजधानी है, यहाँ पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जहाँ शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने भी भाग लिया। वाडा का एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी कहाँ शुरू हुई हाल ही में, तो नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ है इसका। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। तो ये थी सप्ताह भर की महत्वपूर्ण खबरें, रिवाइज कर लिया इनको। अब कल से फिर से परीक्षा खबरी डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे।